वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फर्स्ट रैंक एनसीईआरटी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 3 निर्देशांक ज्यामिति की एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन है, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु ऋण 2, 4, 3, ऋण 1, ऋण 1, 0, 1, 2 और ऋण 3, ऋण 5 स्थित हैं। कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। हमें यहाँ पर कुछ बिंदु दे रखे हैं और पूछा गया है कि ये बिंदु किस चतुर्थांश में है या किस अक्ष पर है और इस कार्तीय तल पे जो कि मैंने बना रखा है इस पर इनका स्थान निर्धारण हमें करना है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए ये कार्तीय तल है, यहाँ पर हम इसका नाम दे देते हैं। तो यहाँ होता है x, यहाँ होता है x डैश, ऊपर होता है y और नीचे होता है y डैश। ठीक है, अब ये जो होता है ये होता है मूल बिंदु, इसके निर्देशांक क्या होते हैं 0, 0। अब हम इसको O से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर होते हैं x के धनात्मक मान, तो लिख देते हैं 1, 2, 3, 4 और ये 5। ऊपर की तरफ y के धनात्मक मान होते हैं तो इसे भी लिख देते हैं 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब नीचे की तरफ y के ऋणात्मक मान होते हैं तो ये होगा ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 और ये ऋण के 5। सेम x के अपोजिट साइड x के ऋणात्मक मान होते हैं तो उसे भी हम लिख देते हैं। ये होगा ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 और ये ऋण 4। ठीक है, अब देखते हैं पहला बिंदु है ऋण 2 और 4। तो आप लोग हमेशा याद रखें कि ये जो पहला बिंदु होता है ना ये x का होता है और जो दूसरा बिंदु होता है वो y का होता है। ठीक है, तो हमें x अक्ष पर क्या चाहिए ऋण 2, तो x अक्ष पर हमें ऋण 2 कहाँ मिला ये। ठीक है, और y अक्ष पर चाहिए धनात्मक 4, तो धनात्मक 4 का है भाई ये, तो इसे हम मिला देंगे तो ये बिंदु कहाँ होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये बिंदु क्या आया ऋण 2 और ये 4। सेम दूसरा बिंदु है 3 और ऋण 1, तो ये हो गया x का मान, ये हो गया y का मान। तो x अक्ष पर हमें चाहिए 3 और y अक्ष पर चाहिए ऋण 1, तो y का ऋणात्मक मान का है नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये बिंदु कहाँ मिलेगा हमें यहाँ पर। बिंदु का नाम हो जाएगा 3 और ये ऋण 1। फिर थर्ड बिंदु है ऋण 1 और 0, तो ये पहला मानना x का है, दूसरा y का है। तो ऋण 1 का है भाई ये है और 0 का है, y अक्ष का 0 तो यही होगा। ठीक है, तो ये बिंदु कहाँ जाएगा यहाँ पर, ये होगा ऋण 1 और ये 0। नेक्स्ट है 1 और 2, ये हो गया x और ये हो गया y। तो x अक्ष पर हमें चाहिए 1 और y अक्ष पर कितना 2, तो ये बिंदु कहाँ आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये 1 और ये y अक्ष का 2, तो ये हो गया 1 और ये 2। नेक्स्ट है ऋण 3 और ऋण 5। हमें x अक्ष पर चाहिए ऋण 3, तो x अक्ष का ऋण 3 का है ये, और y अक्ष पर चाहिए ऋण 5, तो ऋण 5 का है यहाँ, तो ये हो जाएगा बिंदु यहाँ। ठीक है, ये होगा ऋण 3 और ये ऋण 5। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये सारे बिंदु किस चतुर्थांश या किस अक्ष पर आ रहे हैं वो भी हमें बताना है। तो चलिए बता देते हैं। ये बिंदु है, ये हमें बताना है कि किस चतुर्थांश या अक्ष में है। तो बिंदु फर्स्ट देख लेते हैं, ये है ऋण 2 और 4। ऋण 2 और 4 कहाँ है, हमारी सेकंड चतुर्थांश में आ रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे सेकंड चतुर्थांश। नेक्स्ट बिंदु है 3 और ऋण 1, तो 3 और ऋण 1 कहाँ आ रहे हैं, ये जो कि है कहाँ फोर्थ चतुर्थांश में, तो लिख दिया फोर्थ चतुर्थांश। नेक्स्ट बिंदु है ऋण 1 और 0। ऋण 1 और 0 कहाँ आ रहा है पूरी x अक्ष पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x अक्ष। नेक्स्ट है 1 और 2। 1 और 2 किस चतुर्थांश में आ रहा है, फर्स्ट चतुर्थांश में, तो ये लिख दिया फर्स्ट चतुर्थांश। फिर नेक्स्ट बिंदु है ऋण 3 और ऋण 5। तो ऋण 3 और ऋण 5 कहाँ आ रहा है, थर्ड चतुर्थांश में, तो ये लिख दिया थर्ड चतुर्थांश। इस प्रकार हमने इन बिंदुओं का कार्तीय तल पर निर्धारण किया और बताया कि ये बिंदु किस चतुर्थांश या किस अक्ष पर आ रहे हैं। नेक्स्ट
क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी सेम पिछले क्वेश्चन जैसा है, जहां पर हमें x और y के मानों को इस कार्तीय तल पर बिंदु के रूप में दर्शाना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज ऐड किया है कि अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर, मतलब यहाँ हमने इस कार्तीय तल में जो 1 2 3 4 ये जो सारे मान लिए हैं ना, ये एकक दूरी पर मतलब एक जैसी दूरी पर होने चाहिए। जैसे आप क्या कर सकते हैं, अपनी स्केल से 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर 1 2 3 4 और इन सारे मानों को 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर रख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए x पर हमें क्या चाहिए, ऋण 2, तो x का ऋण 2 कहाँ है भाई, ये, और y अक्ष पर चाहिए 8, तो y अक्ष का 8 कहाँ है, यहाँ। ठीक है, तो ये बिंदु कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, बिंदु का नाम होगा ऋण 2 और ये 8। नेक्स्ट है x अक्ष पे ऋण 1 और y अक्ष पर 7, तो x अक्ष का ऋण 1 का है ये, और y अक्ष पर हमें कौन सा मान चाहिए, 7, तो y अक्ष का 7 का है ये है। ठीक है, तो बिंदु कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। तो ये बिंदु हो गया क्या, ऋण 1 और ये 7। अब x अक्ष पर हमें चाहिए 0, तो x अक्ष पर तो 0 का है ये, y अक्ष का हमें चाहिए ऋण 1.25 या -1.25। ठीक है, तो 0 x अक्ष का 0 तो यही होगा यहाँ पर, y पर पूरी जगह x क्या होगा, 0, और ये हमें कितना चाहिए, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो ये बिंदु कहाँ आ जाएगा, लगभग यहाँ पर। तो ये बिंदु होगा 0 और ऋण 1.25। ठीक है, नेक्स्ट है x अक्ष पर हमें चाहिए धनात्मक 1, तो x अक्ष का धनात्मक 1 ये है, और y अक्ष पर चाहिए हमें धनात्मक 3। ठीक है, तो ये बिंदु कहाँ जाएगा, यहाँ पर। तो इस बिंदु का नाम दे देते हैं हम 1 और 3। नेक्स्ट है x अक्ष पर 3, तो x अक्ष का 3 कहाँ है, ये, और y अक्ष पर चाहिए हमें ऋणात्मक 1 मान। ठीक है, तो ऋणात्मक 1 का है यहाँ पर, तो ये बिंदु कहाँ जाएगा, यहाँ, और इसका नाम होगा क्या, 3 और ये ऋण 1। इस प्रकार हमने इन सारे बिंदुओं को कार्तीय तल पर दर्शा दिया है। ठीक है, इस प्रकार ये एक्सरसाइज 3.3 खत्म होती है। और यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।